एक 66 साल का व्यक्ति 17 शादियां करता है। सभी जो पत्नियां थी एक दूसरे से अनजान थी। बेहद ही खूबसूरत महिलाएं और वह सभी महिलाएं जो थी बड़े घराने की थी और सभी एक दूसरे से अनजान। आखिर वह व्यक्ति उन महिलाओं को इतनी दूरी क्यों रखे हुए था और वह सभी महिलाएं एक दूसरे से कभी क्यों नहीं मिली और वह व्यक्ति का राज कब खुला और कैसे खुला, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका अनोखे अपराध में स्वागत है। ये कहानी की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर एक महिला जो कि टीचर थी, उसकी मुलाकात एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कहीं पर होती है। दोनों की मुलाकातें होती है, मौके मिलती है और एक दूसरे से नंबर लेते हैं और मिलने के बाद अक्सर एक दूसरे से बातें करते हुए रहते हैं। दोनों जब टाइम मिलता है एक दूसरे से बातें कर लिया करते। बातें करते करते उन दोनों को जो कि एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वह दोनों शादी करेंगे। दोनों वहाँ से अपने अपने घर से निकलते हैं और आर्य समाज के वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद वह महिला जो टीचर थी वह उस व्यक्ति के जो कि फ्लैट में पहुंचती है और वहां पर रहने लगती है। दिन बीतने लगता है, दिन यूं ही बीत रहे थे। वह महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति जो है होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो आखिर वह क्लिनिक क्यों नहीं जाता। उसे शक होने लगता है अपने ही पति पर, क्योंकि वह कई दिनों से देख रही थी कि उसका पति जो घूमने जाता है कुछ देर में ही वह वापस चला आता है। अगर उसकी कोई क्लिनिक होती तो वह जरूर जानती। वह अलमारी को खोलती है और उस होम्योपैथिक डॉक्टर के सामान को चेक करना शुरू कर देती है। जब उसके बैग को खोलती है तो उसके बैग में कई सारे आईडी प्रूफ नज़र आते हैं, कई आधार कार्ड रहते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के नाम थे, अलग अलग तरह की डिग्रियाँ थी। किसी में वह डॉक्टर था, किसी में वह वकील था। हर चीज़ में अलग अलग उसका आईडी प्रूफ नज़र आ रहा होता है। वो महिला जो थी, महिला टीचर, वह समझ जाती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। जरूर वह अपने पीछे कोई बड़ा राज छिपाए हुए है। जब वह देखती है, मौका उसे मिलता है कि उसका पति जो होम्योपैथिक डॉक्टर था वह फ्लैट से बाहर जाता है, तो वह महिला टीचर जो होती है वहाँ से निकलती है और पास के थाने में पहुँचती है और वहाँ पर कंप्लेन दायर कराती है कि उसका पति जो उसे धोखा दे रहा है, उसके कई सारे आईडी प्रूफ हैं, जिसमें वह अलग अलग तरह के उसके नाम हैं। जो मुझे रमेश नाम से वह कहा था कि मेरा नाम रमेश है, लेकिन कई आईडी प्रूफ में जो हैं जो कि अलग अलग तरह के नाम हैं, अलग अलग राज्यों के जो कि एड्रेस दिए हुए हैं। पुलिस से इस बात को सुनती है तो तुरंत उस महिला को अपने जीप में बैठाती है और वहाँ से उसके फ्लैट पर पहुँचती है, जहाँ वह महिला और वह होम्योपैथिक डॉक्टर रहा करते थे। पुलिस उस महिला के साथ उसके फ्लैट पर पहुंचती है और वहां से वह व्यक्ति जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर था वह फरार था। पुलिस काफ़ी देर इंतजार करती है। वह भी महिला इंतजार कर रही होती है कि उसका पति लौट कर आएगा, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वह होम्योपैथिक जो था डॉक्टर वह नहीं आता है। उसे अंदाज़ा हो गया था, उसे शक हो गया था अपनी पत्नी पर कि जरूर उसका राज जो है उसकी पत्नी के सामने खुल गया है, इसलिए वह वहाँ से फरार हो गया था। जब वह होम्योपैथिक डॉक्टर उस फ्लैट में नहीं आता है तो पुलिस वहाँ से वापस आती है और उससे फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ों को लेती है उस महिला से और कहती है कि हम इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। पुलिस जांच करती हुई रहती है। जांच करने पर पता चलता है कि वह जो व्यक्ति है उसका मोबाइल का लोकेशन जो है अभी असम में दिखा रहा है। वह व्यक्ति और वह महिला टीचर वहाँ से निकलते हैं असम के लिए। असम पहुँचते हैं। असम पहुँचने पर जहाँ पर उस व्यक्ति का लोकेशन प्रॉपर दिखा रहा होता है, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो उसे वहाँ पर भी एक और महिला मिलती है जो बताती है कि वह जो व्यक्ति है वह उसका पति है। पुलिस उस महिला से सारी चीज़ों को बताती है कि पहले दिल्ली में इस महिला से वह व्यक्ति जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है अपने आप को बताता है, वह इस महिला से शादी किया है और वह आप तुमसे शादी कर चुका है। पुलिस वहाँ से भी कई सारे सबूत निकालती है और सबूत निकालने के बाद वह फिर से उसी व्यक्ति को तलाश करना शुरू करती है। तलाश करने के दौरान उसके कई जगहों से उसकी 9 पत्नियाँ मिलती है, जो कि आंध्र प्रदेश और 9 राज्य में से अलग अलग राज्यों से वह उसकी पत्नियाँ जो कि मिलती हुई आ रही थी। पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिर एक 66 साल का व्यक्ति जो कि 9 शादियाँ क्यों किया और कैसे किया,
कई ऐसे बात सवाल थे जो कि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है। पुलिस उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ना चाह रही थी और उसी बीच में पता चलता है उस व्यक्ति के आखिरी लोकेशन, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में उसकी लोकेशन दिखा रही है। वहाँ से पुलिस पहुँचती है, वहाँ पर भी जो कि भुवनेश्वर में काफ़ी दिनों तक तलाश पुलिस करती हुई रहती है, तब जाकर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है। दिल्ली पुलिस जो थी उड़ीसा के भुवनेश्वर से उस व्यक्ति होम्योपैथिक डॉक्टर को दिल्ली लेकर आती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ करने पर वह बताता है कि दरअसल उसकी 9 पत्नियां नहीं 17 पत्नियां हैं और 17 पत्नियों के सभी के जो कि बाल बच्चे हैं। पुलिस उसकी बातों को सुनकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो और कितने दिनों से ऐसा करते आ रहे हो। वह होम्योपैथिक का जो डॉक्टर था वह फिर से बताना शुरू करता है। वह बताता है कि उसकी पहली शादी 1982 में हुई थी और उसका जो बचपन है उड़ीसा के केंद्रपाल में गुजरा है। केंद्रपाल में ही वहीं पर उसकी 1982 में पहली शादी हुई थी और 2000 ईस्वी से के लमसम में उसकी पत्नी जो थी पहली पत्नी उसे छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ चली गई थी। तब से उसे लगने लगा था कि जब वह मुझे छोड़ सकती है तो मैं भी कई महिलाओं से शादी करूंगा और उसे संबंध बनाऊंगा और उसे भी छोड़ दूंगा। ये सोचकर मैं दूसरी शादी करने को तैयार होता हूं और 2002 में जो कि मेरी दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी होने के बाद मैं कुछ दिन उसके साथ रहता हूं, पति पत्नी का धर्म निभाता हूं। फिर उसके जब उसे भी मैं छोड़कर वहां से एक दूसरे राज्य चला जाता हूं। वहाँ पर मुझे पता चलता है एक वेबसाइट के बारे में जिसके माध्यम से जो कि था 2002-03 के लमसम में एक वेबसाइट थी जिसके माध्यम से अक्सर एक लड़की हो या लड़का हो या महिलाएं हो या पुरुष हो उस वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से मिलते थे और शादी किया करते थे, जो कि उस साइट का नाम था मैट्रिमोनियल साइट। उस साइट पर मैं अपनी आईडी पहला जो था वह डालता हूँ, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर को वहाँ पर बताता हूँ, अपनी फ़ोटो लगाता हूँ और पहली शादी के बाद दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी और तीसरी शादी के बाद चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे ही मैं 17 शादी करता हुआ जा रहा था। अगर मुझे अभी पकड़ा नहीं जाता तो मैं कितनी शादियां करता। मेरी 66 साल की उम्र है और मैंने सोच लिया था कि अपने पूरे जीवन में कितनों कम तक 28 से 35 शादी करनी है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाता और वहाँ पर एक नई महिला के साथ मैं शादी करता। जब उसके सामने भी मेरा राज्य खुल जाता तो मैं वहाँ से भी फरार हो जाता, फिर दूसरे राज्य पहुँचता, वहाँ पर भी शादी करता उसी तरह से। और वहाँ पर भी उस महिला को अगर मेरी बातों को जो कि पता चल जाता कि मैं अलग अलग जगहों से शादी करता हुआ आ रहा हूँ तो उसके वहाँ से भी मैं फरार होता जा रहा था। दिन ऐसे ही करता हुआ जा रहा था। जो कि दिल्ली की जो महिला टीचर थी उससे मेरी 17वीं शादी थी और वहाँ पर हम लोग सही से रह रहे होते हैं, लेकिन उसे जो था अलमारी में मेरा बैग को नहीं निकालना चाहिए था, वह उस बैग को निकालती है और मेरे सारे आईडी को देख लेती है। जब वो आईडी को देखती है और वहाँ से वह निकलती है और फिर मैं अपने फ्लैट पर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ अलमारी खुला हुआ है, मेरा बैग खुला हुआ है। तब मैं समझ जाता हूँ कि जो मेरी पत्नी है वह महिला टीचर है, वह मेरे खिलाफ जो कि कंप्लेन दायर कराने पहुँची है या फिर मेरा जो कि राज्य पूरा जान चुकी है। इसलिए मैं वहाँ से फरार हो जाता हूँ और वहाँ से सीधे मैं जो कि था दूसरी पत्नी के पास पहुँच जाता हूँ, जो कि असम में रह रही होती है। वहाँ पर पहुँचता हूँ और वहाँ से भी मैं वहाँ जो कि अपने गांव उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहुँच जाता हूँ, जहाँ आप लोगों को की जानकारी मुझे मिलती है कि आप लोग वहाँ पर पहुँच चुके हो। मैं वहाँ से भी कहीं निकलने की फिराक में था, लेकिन जो कि आप लोगों ने किसी तरह से मुझे पकड़ लिया। अगर आप उस दिन भी मुझे नहीं पकड़ते तो मैं वहाँ से भी फरार हो जाता और आपके हाथों में नहीं आता। पुलिस उसकी बातों को सुनती है और अदालत में पेश करती है। अदालत से उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। सो दोस्तों, इसी तरह एक लुटेरी दुल्हन जो थी पंजाब की, जिसकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि पेपरों में उस समय काफ़ी ज़्यादा वह महिला जो कि पॉपुलर रही थी, हर जगह वायरल हुई थी कि वह भी करीब 15 शादियाँ की थी। 16वें शादी में वह अपने पति को जो कि शमशान घाट ले जा रही होती है, तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वह बहुत साथी तरीके से वह भी काम करती हुई जा रही थी। जिस तरह से यह व्यक्ति जो था 66 साल का होम्योपैथिक डॉक्टर था, वह ये सब चीज़ें करता हुआ जा रहा था। अगर वह महिला जो महिला टीचर थी वह थाने नहीं पहुंचती, वह उसे भूल जाती, तो वह व्यक्ति और कितनी महिलाओं का जो कि ज़िंदगी जो कि खराब करता हुआ जाता। दोस्तों, लुटेरी दुल्हन के बारे में आप लोगों ने पेपर में पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर जो कि देखा होगा, और जिसी तरह से आज ये लुटेरे दूल्हे की कहानी भी आप लोगों ने जो सुनी, ये काफ़ी ज़्यादा हिला कर रखने वाली थी।
आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में, आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही आप अगर रेगुलर कहानी सुनना चाहते हैं एक सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।